आज का टॉपिक रहेगा बेसिक अलजेब्रा। पार्ट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन बेसिक अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से देखते हैं कि बेसिक अलजेब्रा इज एन इसेंशियल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड रिलेशनशिप यूजिंग वेरिएबल एंड सिंबल्स। यानी कि बेसिक अलजेब्रा में वेरिएबल और सिंबल के रिलेशनशिप का यूज किया जाता है। In algebra, we work with letters variable to represent unknown quantities and perform various operations such as addition, subtraction, multiplication, division to solve equation and simplify expression. अलजेब्रा में जब क्वेश्चंस को यूज करते हैं तो हम लोग वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल जो लेटर होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, इस तरीके के वेरिएबल हम लोग मानते हैं अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए। और क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग कई सारे ऑपरेशंस यूज करेंगे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि एडिशन का मतलब क्या होता है योग करना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीजन यानी कि भाग देना। ये सारे मेथड्स हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। सम बेसिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स: वेरिएबल, कांस्टेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, operations, solving equation, order of operations, simplifying expression, factorization, linear equations, quadratic equation। तो पहला देख लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर लेटर्स और सिंबल्स used to represent unknown quantities or values. They can take different values and their values can be determined through algebraic operation। ठीक है ना। सेकंड है आपका कांस्टेंट्स। Constants are fixed numbers that have a specific value and do not change in the given context। यानी कि constant क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कंटेंट को चेंज नहीं करती है। थर्ड है आप लोगों का algebraic expressions। Algebraic expressions are combination of variables, constants and mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division। For example जैसे 2x plus 3y और 4a minus 5b। फोर्थ है आप लोगों का इक्वेशन। इक्वेशंस आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट शो द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, दे कंटेन एन इक्वल साइन एंड कैन बी सॉल्व टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। फिफ्थ है आप लोगों का ऑपरेशंस। बेसिक अलजेब्रा इन्वॉल्व्स वेरियस ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, subtraction, multiplication and division of algebraic expressions। सिक्स्थ है आपका solving equation। The process of finding the value of a variable in an equation is known as solving equation। सेवेंथ है आपका order of operation। The order of operation क्या होता है, PEMDS divided by BODMAS is followed to solve the complex expression। It stands for parenthesis upon bracket, exponent upon orders, multiplications, division, addition, subtraction। Techniques like isolating the variable, simplifying the equation, performing inverse operation are used to solve equations। एट्थ है आप लोगों का simplifying expression। Simplifying involves combining like terms and reducing the expression to its simplest form। नाइन्थ है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू इट्स फैक्टर। इट इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस एंड सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस। टेंथ है आप लोगों का लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व ओनली फर्स्ट डिग्री वेरिएबल विद नो वेरिएबल रेज टू द पावर अदर देन 1। यानी कि लीनियर इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं, कोई भी पावर नहीं होती है। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सिंगल पावर होती है, जैसे कि 2x प्लस वाई आपकी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं कहूं कि 2x स्क्वायर प्लस वाई तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x की एक से ज्यादा पावर है। जहां पर वेरिएबल की केवल एक पावर होती है वही आपका क्या होता है, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। 11th देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Quadratic equations involve variable raised to the power of 2 x square, that is x square, and can be solved using various methods like factoring,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज, सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है आपका आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, फिफ्थ है आप लोगों का इनवर्स प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिक्स्थ है आपका जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेवंथ है आपका स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल, एट्थ है आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, नाइन्थ है आपका परफेक्ट स्क्वायर्स, टेंथ है आपका परफेक्ट क्यूब्स, 11th है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और 12th है आप लोगों का एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज। तो पहला देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? ए गुणा ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे लिखते हैं? ए की मल्टीप्लाई पहले बी में करेंगे तो ए गुणा बी प्लस, फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए गुणा सी। जैसे कि b प्लस सी गुणा ए है तो पहले इस a की मल्टीप्लाई b में तो b गुणा ए प्लस फिर a की मल्टीप्लाई c में तो c गुणा ए। इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। सेकंड है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर एडिशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? b प्लस ए, और मल्टीप्लीकेशन भी इस तरीके से ही कि a गुणा बी और इक्वल टू b गुणा ए। ठीक है। थर्ड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब एडिशन करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और प्लस सी आएगा। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे a प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे b प्लस सी, मल्टीप्लीकेशन a गुणा b ब्रैकेट के अंदर और गुणा c बाहर, a गुणा और ब्रैकेट के अंदर b गुणा c। फोर्थ है आपका आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, एडिशन करेंगे a प्लस जीरो तो a हो जाएगा आपका। जीरो इज द एडिक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि a में अगर जीरो जोड़ूंगा तो a ही आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, a में अगर 1 से गुणा करूंगा तो a ही आएगा। यहां पर 1 क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ देखते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिशन करेंगे, अगर a में -a को ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। एडिक्टिव इनवर्स और अपोजिट ऑफ ए इज -1, यानी कि a का अपोजिट या एडिक्टिव इनवर्स a का क्या होता है? a का होता है आप लोगों का -a होता है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे a और a का जब इनवर्स या रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका निकल कर आएगा a का 1/a आएगा। तो a इंटू 1/a इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। आगे देखते हैं सिक्स्थ को, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी रियल नंबर a में अगर जीरो की गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। सेवंथ है आपका स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एट्थ है आप लोगों का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू a माइनस बी, तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाइन्थ है आपका परफेक्ट स्क्वायर्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टेंथ है आप लोगों का परफेक्ट क्यूब्स, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द सॉल्यूशन फॉर x आर गिवन बाय, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग किस तरीके से x की वैल्यू को निकालेंगे? तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। ये आप लोगों की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th है आपका एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज, a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का बेस बराबर है तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी तो लिख दूंगा a की पावर m प्लस n। a की पावर m और उस पूरे की पावर n तो लिख दूंगा a की पावर m गुणा n। a की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। a की पावर -n क्या होता है? 1 अपॉन a की पावर n होता है।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका सिंप्लीफिकेशन, सेकंड है आपका सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, थर्ड है आपका सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ है आपका फैक्टरिंग और फिफ्थ है आपका एक्सपेंडिंग एंड फैक्टराइजिंग, सिक्स्थ है आपका वर्ड प्रॉब्लम, सेवंथ है आपका इनइक्वालिटीज, एट्थ है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, नाइन्थ है आपका अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और टेंथ है आपका फॉर्मिंग इक्वेशंस। फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस। तो क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अप्लाइंग वेरियस एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। प्रॉब्लम को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, जैसे 2x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 5y लिखा है, तो इसको लिखेंगे कि 2x प्लस का 3y माइनस का 4x, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस का 5y आ जाएगा। तो ये निकल कर आएगा 2x है और माइनस 4x, तो माइनस का 2x आएगा, प्लस का 3y और प्लस का 5y यानी कि प्लस का 8y आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -2x प्लस 8y। आगे देखते हैं। सेकंड है आपका सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चंस वेयर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना। आप प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। 3x प्लस 7 इक्वल टू 22, तो 3x इक्वल टू 22, इस 7 को इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का 7 यानी 3x इक्वल टू 15 आएगा। 3 से 15 5 टाइम्स जाएगा तो x बराबर 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a नॉन जीरो है और b और c आप लोगों के क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे। यहां पर प्रॉब्लम दे रखी है, आपको x का मान निकालना है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा कि x स्क्वायर, देखो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 6 आए और जिनका क्या आ जाए, सम क्या आए, -5 आए। तो x स्क्वायर इस -5 को लिख दूंगा 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आया, दूसरे में x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोगों की 2 भी आ गई। तो x की दो वैल्यू यहां पर पॉसिबल है, x बराबर 3 और x बराबर 2। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपको फैक्टोरिंग। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर्स फैक्टोरिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। फैक्टोराइज द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को लिख देंगे हम लोग 3y का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 2x प्लस का 3y और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस का 3y। ये आप लोगों के यहां पर इसके फैक्टर बनेंगे। फिफ्थ है आपका एक्सपेंडिंग एंड फैक्टोराइजिंग। क्वेश्चंस वेयर कैंडिडेट्स नीड टू एक्सपेंड और फैक्टोराइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग यूजिंग फॉर्मूलाज फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशंस। प्रॉब्लम को समझते हैं। एक्सपेंड द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूला जस्ट आपको ओपन करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर लगाना है, जो कि होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर a की बजाय क्या है, x है, तो इसको लिख दूंगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 आएगा और प्लस का 3x स्क्वायर इंटू 2 आपका आ जाएगा और प्लस का 3 इंटू x और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे x क्यूब प्लस का 8 और प्लस का 6x स्क्वायर, 2 दूनी 4 थी 12 और 12x आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस वेयर कैंडिडेट्स नीड टू सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व फॉर अननोन क्वांटिटीज। प्रॉब्लम को समझते हैं। रेक्टेंगल हैज ए लेंथ दैट इज 3 more than twice its width. If the parameter of rectangle is 36 centimeter, find the dimension of the rectangle.
देखो रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या दे रखा, देखो लंबाई और चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है उसको मैंने x मान लिया, चौड़ाई का 2 गुना और उससे 3 ज्यादा इसकी लंबाई, यानी कि चौड़ाई को मैंने x माना तो लंबाई इसका 2 गुना यानी कि 2x + 3 हो जाएगी। तो इसका पैरामीटर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग यहाँ पर पैरामीटर। तो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का 2 × l + b। पैरामीटर रेक्टेंगल का दे रखा 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 × l आपका क्या है 2x + 3 है, l आप लोगों का यहाँ पर क्या है 2x + 3 है और b क्या है आप लोगों का x है, यानी कि 36 इक्वल टू ये 2 ब्रैकेट के अंदर 3x + 3 आ जाएगा और 36 इक्वल टू 6x और +6 आएगा। तो यहां से कह दूंगा 6x इक्वल टू 30 आ जाएगा और x बराबर आपका 5 निकल कर आ जाएगा। आपसे पूछता है कि फाइंड द डायमेंशन, तो लेंथ आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, x की जगह 5 रख दूंगा तो 2 × 5 और प्लस का 3 यानी कि 13 सेंटीमीटर तो लेंथ आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी आप लोगों की 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। लंबाई 13 और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर आप लोगों की निकल कर यहां पर आएगी। 7th है आपका इनइक्वालिटीज, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग सॉल्विंग लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सॉल्व फॉर x, x का मान बताओ। देखो यहां पर x की वैल्यू निकालनी तो इसको लिख दूंगा 2x लेस देन, इस 5 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 10 - 5 आ जाएगा, यानी कि 2x लेस देन 5 आएगा और x की वैल्यू लेस देन 5/2 आप लोगों की यहां पर निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चंस ऑन प्रूविंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूजिंग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। आप किस तरीके की प्रॉब्लम आपसे पूछेगा, प्रूफ दी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का प्रूफ आप लोगों को यहां पर करना है कि क्या होगा। अब देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे यानी कि a + b का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a + b और इंटू a + b 2 बार लिखे गई है। अब a की गुणा इसमें करेंगे तो a स्क्वायर, a की गुणा b में करेंगे तो ab आपका आ जाएगा, b की a में करेंगे तो ba आ जाएगा और b की b में करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आएगा a स्क्वायर, ये कितना आ गया आप लोगों का 2ab आ गया और प्लस का ये आप लोगों का b स्क्वायर, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 9th है आप लोगों का अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग द nth टर्म, सम और कॉमन डिफरेंस अपॉन रेशियो इन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। प्रॉब्लम को देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8 एंड सो ऑन। एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दे दी, 2, 5, 8 एंड आगे तक चल रही है। प्रथम 10 पदों का सम निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस होता है दोनों पदों का डिफरेंस, यानी कि 5 - 2 या फिर निकाल लो 8 - 5 तो 3 आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका, जिसको ए से डिनोट करते हैं तो 2 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे, यहाँ पर 10 दे रखे। तो सम आप लोगों को निकालना, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d, है ना। तो n क्या है आप लोगों का 10/2, 2 × 2 और प्लस का 10 - 1 और d क्या दे रखा आप लोगों का 3 दे रखा। तो 2 से 10 5 बार जाएगा, यानी कि 5 आ गया ब्रैकेट में, 2 दूनी 4 आ गया, 9 में से 10 में से गया 9, 9 3 कितना होता है 27, यानी कि 5 × 31 = 155 आप लोगों का यहाँ पर सम निकल कर आ गया। 155 आपका यहाँ पे सम निकल कर आया। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 10th है आपका फॉर्मिंग इक्वेशंस। Questions where candidates need to form equations based on given information and solve them to find the unknowns. प्रॉब्लम को समझते हैं। The sum of two numbers is 45 and their difference is 15. Find the number. अगर दो नंबर को मैं मान लेता हूं a और b, तो let the two numbers a and b, हमने क्या माना है, दो नंबर को a एंड b माना है, a एंड b, ठीक है ना। तो दो नंबर का सम यानी कि a + b आपको 45 दे रखा है, दो नंबर का डिफरेंस a - b आपको 15 दे रखा। तो ये आप लोगों की इक्वेशन 1 है, ये आप लोगों की इक्वेशन 2 है। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग यहां पर ऐड करोगे तो क्या b से b जाएगा आपका, तो 2a = 45 और 15 60 आ जाएगा, यानी कि a बराबर आपका 30 निकल कर आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग a की वैल्यू रख देंगे 30, यानी कि 30 + b = 45,
तो b बराबर 45 माइनस 30 बराबर 15 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 15 निकल कर आएगी। a बराबर 30 आया और b बराबर आपका यहाँ पर 15 निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपका इतना ही था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और थ्योरी डिस्कस करी है बेसिक अलजेब्रा की। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।